काउंसिलर हो या अगर जो भी आ रहा है, डेलीगेट द पावर्स देयर, ब्रिंग विद एन पेपर, शुड बी अकाउंटेबल, शुड बी रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नॉट कमिंग। तो मुझे लगता है कि एक एक राज्य का पकड़कर हम, मुझे मतलब सभी राज्यों को हम इकट्ठा मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक एक राज्य का स्थिति अलग है, अलग अलग स्तर पर है। जैसे राजस्थान में पूरा कानून की कार्रवाई हो रहे से दे आर प्रिटेंडिंग दे आर डूइंग समथिंग बट दे आर स्पॉइलिंग द होल स्टोरी, दैट इज विद राजस्थान। यूपी नो स्टोरी एट ऑल। पहले दिन जाके हम पूछते हैं तो 500 सोनोग्राफी मशीन होता है, दूसरा दिन पूछता है तो 1000 का लिस्ट लेके आता है। उसको खुद को पता नहीं कितना सोनोग्राफी मशीन है, कितना सेंटर है यूपी में, बिहार में, दोनों जगह पे ये स्थिति है, उनको खुद को पता नहीं है। एक सोनोग्राफी मशीन का रजिस्ट्रेशन में अकेला जहानाबाद में 25 सोनोग्राफी सेंटर्स काम कर रहा है, मैंने खुद ने देखा। एक ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेंटर्स आर 25, so you can imagine if 1000 sonography centers are registered in UP, then definitely there must be 5000. And same with the city with MP. She will agree with me. MP में खुद सेक्रेटरी ने पीसीपीएनटी कानून का ब्रीच किया है। 11(2) has been deleted by Central Supervisory Board, but MP में 3 गुना नहीं 5 गुना फाइन देकर मशीनें रिलीज कर दी इंदौर में, करीबन 18। बिफोर, बट इवन दैट टाइम इट वाज नॉट प्रॉपर because unregistered, that 11(2) was for unregistered centers, whereas you have released those who are contravening the sections and rules of the PCPNDT, they have been released by their own state, and for that there is a resolution which should be null and void, it should not be there. Whereas Rajasthan, Maharashtra, including Bihar it seems, नहीं, दिल्ली, ये तीनों राज्यों में महसूल अधिकारी, रेवेन्यू officers have been asked to act as an appropriate authority. The notification it says null and void, because constitutionally the health professionals pura regulation is with the health department, that can't be with the revenue. And at the second stage, at the session court, at the high courts, we are facing the problems now. Because we were there, we didn't allow any revenue officer to become a complainant. But same is happening with Rajasthan. Tehsildar is coming, collector, DM is coming with a complaint. He is not at all authority to file a complaint. तो टेक्निकल ग्राउंड पे वही उठने वाले भी सब बहुत सारे केसेस राजस्थान। PI, पुलिस का संबंध ही नहीं है। Section 17A clearly gives directions to appropriate authority. He is as good as civil judge. Whereas how police comes there? Why the PIL is there? तो कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि स्टेट स्तर पर हो रहा है। कंपनी पिछले 5 साल से कंपनियों ने पिछले 1 साल से सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड जब से बना है तब से आफ्टर द गुलाम नबी constituted that state central supervisory board from last 1 year, we are getting that list of machines which are sold in India. But in Maharashtra we have 35,000 of machines and only 8,000 sonography centers. So 3 गुना ज़्यादा. We don't know what is happening with the scrap. We don't know what is with the warehouse. We don't know what is happening with the repair. We don't know what is buyback. They are selling it to veterinary. परसों मैंने veterinary को पकड़ा स्टिंग में, कवियाद में औरत को लेके जा रहा है गाड़ी में, गाय का बगल में बैठकर औरत का सोनोग्राफी कर रहा है। मशीन इज द सेम। डिफेंस कैंटोनमेंट में जा रहा है, कैंटोनमेंट सेंटर्स आर नॉट रजिस्टर्ड। तो मुझे लगता है कि पूरा देश का स्थिति देखा जाए तो कंप्लीट एक कानून के साथ खिलवाड़ है। तो जो डायरेक्शंस आया है उससे हम कुछ नया नहीं है। एक बड़ा सा अच्छा सा निबंध लिखा है जिससे भी हम सहमत नहीं। कई चीजें हैं जो औरत को सिर्फ मर्दों के लिए जन्म लेने की बात करती है। वी आर नॉट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी टू से कि कुछ जो ऐसे वाला पार्ट है उसका आखिरी वाला, तो वी आर नॉट विद दैट। तो हमें लगता है कि ये भी हमें रखना पड़ेगा कि ऐसे पार्ट, बिकॉज इट्स अ सुप्रीम कोर्ट डॉक्यूमेंट,
ये पूरा जगत में जाएगा हमारा समझकर, तो इसमें भी हमें कुछ चीजों के बारे में ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा, कुछ चीजों के बारे में हमें कुछ कहना पड़ेगा कि वी आर नॉट एग्रीइंग दिस। ये जो आपने लिखा है निबंध, एक पूरा पैराग्राफ तो सॉरीबल, हम किसी का बीवी बनने के लिए जन्म ले, हम किसी का माँ बनने के लिए जन्म ले, क्यों भाई हम इंसान बनने के लिए जन्म क्यों नहीं ले सकते? इट्स अ ह्यूमन राइट वायलेशन। व्हाट इज द ह्यूमन राइट चार्टर? तो मुझे लगता है उससे पकड़कर जितना भी डायरेक्शन में, मुझे लगता है वर्ड से लेकर, टेक्निकल वर्ड से लेकर गलतियां है। स्टैट्यूटरी बॉडीज का नाम जो है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उतना ही मुद्दा लेके भागेगा, बोलेगा हाँ मैं नहीं, वी आर नॉट एडवाइजरी, वी आर सुपरवाइजरी, whereas direction is saying go and talk to advisory board. Appropriate authority will say we are not supervisory, we are supervisory, we don't have advisory, we don't know who should be advisory. तो टेक्निकल जो चीजें हैं उसको पहले ठीक करें, फिर एक एक राज्य का अपना अपना इंटरवेंशन एप्लीकेशन आकर पूरा देश में ये पहल। और मीडिया बिल्कुल ठप है, मीडिया में बाकी जगह इतना सा कुछ हो जाता है, दिल्ली में छोटा सा कुछ हो जाता है तो इतना हंगामा उठता है, और इतना सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आके इतनी लाखों तादाद में लड़कियां गायब हो रही है, उस मुद्दे को कई मीडिया नहीं उठाया, ना डायरेक्शन को उठाया, ना बाकी हमारा एफिडेविट्स को उठाया। कोर्ट्स भी तो इंसान है, वो भी तो प्रेशर, वो भी तो पेपर पढ़ती है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी इस बारे में हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे स्टिंग अगर श्रीपाल जी नहीं होते तो राजस्थान और अगल बगल के राज्य का यह स्थिति कभी बाहर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि, और मुझे नहीं दिख रहा है कि जो लोग इन सातों राज्यों में काम कर रहे पीसीपी पे, हो सकता है कि उनको टाइम नहीं मिला हो, तो वो सही लोग भी तो जुड़ जाने चाहिए हमारे साथ। तो जो भी है या उन्होंने भेजा है तो वो शेयर भी किया जाए कि कौन, जैसे वात्सल्य है यूपी में, या विमोचना है कर्नाटक में, जितना भी विमोचना ने काम किया है कर्नाटक में बहुत सही काम किया है, और एक अलग नेटवर्क भी उभर के आ रहा है कर्नाटक में। जैसे गुजरात में कुछ लोग जुड़े हैं जो गुजरात राजस्थान बॉर्डर का, मतलब जैसे सिरोही वगैरह जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम से महाराष्ट्र को 6 बॉर्डर से प्रॉब्लम है, हमें एमपी से प्रॉब्लम है। हमने रिसेंटली गुजरात सरकार से मिलकर स्ट्रिक ऑपरेशन किया सूरत में, क्योंकि पूरा हमारा नंदुरबार, नासिक, गढ़चिरौली, पूरा जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट से पूरा जा रहा है क्रॉस बॉर्डर। बैलेंस शीट में कोई बदलाव नहीं, एक लड़की का 10 लड़की के बजाय 1 लड़की मार रहा है, इसलिए महाराष्ट्र का स्थिति उभरता दिख रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। उनका बैलेंस शीट में कोई बदलाव नहीं आया, उनका पैसा इकट्ठा करने में बदलाव नहीं है, 2000 की जगह में 25,000 ले रहा है। मतलब 10-15 लड़कियां बच रही, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में पूरा बंद हो गया है और महाराष्ट्र बहुत अच्छा चल रहा है, ये सच नहीं है। So anyway, so some of the basically the issue which has been raised by the person down to street fighter and whatever. But basically this उसी तरह का एक प्रयास है, और जहाँ तक थोड़े समय में अभी अच्छे लोगों को हम बुला सके, अच्छा फील बैठे हैं उसके वो अच्छा। What are the mistakes even we say?